नमस्कार। गुरु पूर्णिमा इस पावन पर्व की आपको राम राम। गुरु का हमारी संस्कृति यानी सनातन संस्कृति में अनन्य साधारण महत्व है। गुरु कृपा से सब कुछ साध्य होता है, यह एक मान्यता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। विराट कोहली को हम सब जानते हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व एक साक्षात्कार में कहा था, डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ टाइप्स टू यू, अर्थात क्या मैं आपको पूजा पाठ करने वाला दिखता हूँ। उसके बाद उनके क्रिकेटिंग करियर में एक बहुत बड़ा बैड पैच आया था। शतक तो बन ही नहीं रहे थे और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही प्रकार की गेंद पे वो बार बार आउट हो रहे थे। उन्होंने ही ये कहा है कि अपने पत्नी के कहने पे उन्होंने नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में भेंट दी, वहाँ कुछ समय बिताया और उसके बाद उसके बल्ले ने जो बल्ले बल्ले की है वो तो हम सबको ज्ञात ही है। कुछ दिवस पूर्व जो T20 का विश्व चषक हुआ, उसके फाइनल में भी उन्होंने जो पारी खेली, उस पारी ने उनके टीम को विजय प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद उन्होंने जो साक्षात्कार दिया उसमें उन्होंने बताया, समझ में आया है कि करने वाला कोई और ही है, यह होती है गुरु कृपा। तो अब गुरु कौन है? देखो, कहते हैं गुरु ये गु और रू के संयोग से बना हुआ है। गु अर्थात अंधेरा, रू अर्थात दूर करने वाला। तो गुरु हुए अंधेरा दूर करने वाले। अब इस कक्ष में अंधेरा था तो मैंने ट्यूबलाइट जलाई और अंधेरा दूर हो गया। तो क्या ये ट्यूबलाइट मेरी गुरु हुई? नहीं ना। वैसे ही जब मैं छोटा था तब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। मैं पाठशाला में गया, वहाँ कई लोगों ने मुझे मिलके पढ़ना लिखना सिखाया। पढ़ना लिखना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, वो मैं पाठशाला में सीखा। वैसे ही मैं कई और कौशल सीखे, आपने भी बहुत सारे कौशल सीखे होंगे। तो क्या ये कौशल सिखाने वाले हमारे गुरु हैं? देखिए, हमने महाभारत देखी है, उसमें आचार्य कृप, आचार्य द्रोण यानी कृपाचार्य द्रोणाचार्य, ये जो कौरव और पांडव उनके आचार्य थे, ये हमने देखे जिन्होंने इनको बहुत सारे कौशल सिखाए। तो ऐसे ही जो हमें कौशल सिखाते हैं वो हमारे आचार्य होते हैं। उनका भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु वो गुरु नहीं है। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें अध्यात्म के पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब अध्यात्म ये शब्द सुनते ही हमारे मन में पता नहीं क्यों एक बात आ जाती है कि अध्यात्म यानी साधन विरहित जीवन व्यतीत करना। पता नहीं किसने और क्यों ये भ्रांति फैलाई है, लेकिन ये भ्रांति है। अध्यात्म यानी साधन विरहित नहीं। कुछ ही दिवस पूर्व मुकेश अंबानी जी के पुत्र अनंत अंबानी का विवाह समारोह संपन्न हुआ। साधन संपन्नता, वैभव और अध्यात्म, इसका संयोग का ये बहुत ही प्यारा उदाहरण था, है ना। फिर अध्यात्म साधन विरहित कैसे हुआ? तो अध्यात्म पे मार्गदर्शन करने वाले हमारे गुरु होते हैं। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण शब्द है उनकी परिभाषा ऐसे नहीं कही गई है कि ये शब्द का अर्थ क्या है, अपितु ऐसे की गई है कि जो ये नहीं है वो ये है। ब्राह्मण, ब्राह्मण इस शब्द की परिभाषा ब्राह्मण ये नहीं, ब्राह्मण ये नहीं, ब्राह्मण ये नहीं, ब्राह्मण ये नहीं, ऐसे करके की गई है, जिसको कि नेति नेति का सिद्धांत कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में नेति नेति का सिद्धांत का विस्तार से चर्चा हुई है। जिनको नेति नेति ये सिद्धांत जानने में रुचि हो वो बृहदारण्यक उपनिषद का अभ्यास करे। अब ब्राह्मण का जैसे नेति नेति सिद्धांत से परिभाषा की गई है, वैसे ही गुरु की परिभाषा भी नेति नेति से ही करनी होगी। तो यानी क्या करना होगा? एक सूची यानी चेकलिस्ट बनानी होगी
कि अगर ये है तो गुरु नहीं, ये है तो गुरु नहीं, ये है तो गुरु नहीं, ये है तो गुरु नहीं। ठीक है ना। अब ऐसा हो जाता है कि ये सूची जो है वो आप सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि ये अध्यात्म की यात्रा, ये हमारी वैयक्तिक यात्रा है। हमारे शास्त्रों में सत्य के मार्ग पे चलने के लिए अनेक मार्गों का वर्णन किया गया है। एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, ये तो आप सबने सुना ही होगा। इसका अर्थ क्या है कि सत्य तो एक है, लेकिन विप्र यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इसका कई प्रकार से वर्णन करता है। तो एक ही मार्ग कैसे हो सकता है? इसलिए सत्य पे, खोज के मार्ग पे हमें चलने के लिए अपना स्वयं का मार्ग चयन करना है। अब देखिए, शास्त्रों में शिव तत्व जो है इसको सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। अब शिव तत्व का वर्णन शास्त्रों में कई प्रकार से किया गया है। उसमें से एक प्रकार का वर्णन यह भी है कि शिव तत्व एक स्तंभ है अग्नि का, जिसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना तो कोई अंत है। अब हमारे शास्त्रों में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की पूजा का विधान है। फिर शिव तत्व के वर्णन में अग्नि का प्रयोग क्यों? थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन चारों में कितना प्रदूषण फैला है ये तो हम भली भांति जानते हैं। इस प्रदूषण के कारण क्या परिस्थिति है ये भी हम जानते हैं। सिर्फ एक अग्नि ही है जो प्रदूषित नहीं हो सकती, अपितु अग्नि को प्रदूषित करने का प्रयत्न करने वाली सामग्री को अग्नि अपने गुणधर्म से भस्मसात कर देती है ना। दूसरा, आप अग्नि प्रज्वलित करिए, फिर उसको मीन्स उस मशाल को या उस अग्नि को आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कैसे भी पकड़िए, लेकिन जो ज्वाला है वो ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वगमन करेगी। तो अग्नि हमें दो सीख देती है। एक, अपने धर्म, अपने तत्व, अपनी निष्ठा को कभी भी प्रदूषित नहीं करने देना है, और दूसरा, कैसे भी विषम परिस्थिति हो ऊर्ध्वगमन करते रहना है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे सन्यासियों ने, हमारे पूर्वज साधुओं ने अपने वस्त्र के लिए गेरुआ रंग यानी अग्नि का रंग का चयन किया, क्योंकि वो वस्त्र प्रति क्षण 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 यह स्मरण कराता रहे कि अपने धर्म, अपनी नीति, अपनी मूल्यों का प्रदूषण नहीं होने देना है और विषम परिस्थिति में ऊर्ध्वगमन करते रहना है। ऐसे ही एक सूची, चेकलिस्ट बनेगी कि कौन हमारे गुरु नहीं हो सकते। अब बात आती है कि हम गुरु को ढूंढे कैसे। देखिए, आप गुरु को तो ढूंढ नहीं सकते, गुरु आपको ढूंढ लेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर मुझे गुरु नहीं है तो क्या मैं अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चल सकता? ऐसा कदापि नहीं है। अध्यात्म के मार्ग का आरंभ दो प्रश्नों से होता है, मैं कौन हूँ और मिथ्या क्या है। इन दो प्रश्नों पे आप चिंतन, मनन और मंचन करते रहिए। आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई है। आप एक अच्छे परिपक्व शिष्य बनिए, आपका गुरु प्राप्ति होगी ही। अब अच्छा परिपक्व शिष्य कैसे बने, ये प्रश्न उठता है। देखिए, शिष्य के 3 गुण होते हैं। एक, हृदय में प्रेम भाव हमेशा होना। दूसरा, सटीक प्रश्न पूछना। अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और मैं हजारों लोगों को ये प्रश्न पूछूं, भाई मुझे कलकत्ता जाने का रास्ता बता दो, भाई मुझे चेन्नई जाने का रास्ता बता दो, भाई मुझे नागपुर जाने का रास्ता बता दो, लोग मुझे मार्गदर्शन तो करेंगे, मुझे रास्ता तो बताएंगे, लेकिन मुझे दिल्ली का रास्ता तो नहीं समझ आएगा, बराबर ना। और बाद में अगर मैं ये कहूँ
कह रहे मैंने 1000 लोगों से सवाल पूछे लेकिन मुझे किसी ने मार्गदर्शन किया नहीं, कितना गलत होगा ना। तो अगर भौतिक जीवन में सटीक प्रश्न का इतना महत्व है तो कल्पना कीजिए आध्यात्मिक मार्ग पे सटीक प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण होगा। तीसरा गुण, गुरु तत्व के प्रति, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखिए। प्रेम, सटीक प्रश्न, गुरु तत्व के लिए संपूर्ण समर्पण, इन 3 भावों से अपने आप को, अपने मन को भाव विभोर कीजिए। गुरु आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।